हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जाम यानी जीकअप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूं। ये हमारा 5 चैप्टर चल रहा है और इसका ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अगले वाली वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करूंगा, न्यू चैप्टर की शुरुआत करूंगा, है ना। ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, फटाफट चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम का एक में से एक्स प्लस के है, तो के का मान क्या होगा, ये हमसे मालूम कर रहा है। के का मान क्या होगा दोस्तों, चुटकियों में इसका आंसर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? यानी हम यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, यानी एक्स प्लस के इजिकल्स टू 0, एक्स इजिकल्स टू माइनस के। ठीक है, यानी क्या काम करेंगे, जहां जहां इस वाली इक्वेशन में एक्स है वहां वहां माइनस के पुट कर देंगे, जहां जहां इस वाली इक्वेशन में एक्स है वहां वहां माइनस के पुट कर देंगे। तो आइए दोस्तों, दोनों में पुट करते हैं। ठीक है, यहां से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। यानी माइनस के जैसे ही पुट करेंगे, यहां पर ये हमारा एक्स स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही हम इस एक्स की जगह माइनस के रखेंगे तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के पी के हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर प्लस के क्यू इजिकल्स टू 0, क्लियर। अब ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जहां जहां एक्स है वहां वहां इस वाली इक्वेशन में भी के पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर, और इसकी जगह हम रखेंगे इसकी जगह माइनस के, तो माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, यानी माइनस के एल के हो जाएगा, एल के प्लस के एम इजिकल्स टू 0। क्लियर। अब दोस्तों देखिए, दोनों यहां से क्या काम करेंगे, के का मान निकालेंगे, यानी के स्क्वायर इजिकल्स टू पी के को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस के पी के हो जाएगा, और इधर को लेकर जाएंगे तो माइनस के क्यू हो जाएगा। इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट आप। ठीक इसी प्रकार यहां से के स्क्वायर का मान निकालेंगे, के स्क्वायर इजिकल्स टू एल के को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के एल के, और ये हो जाएगा माइनस के एम। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। तो यहां तक तो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना। करना क्या है, अब सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, अब के स्क्वायर का मान ये रहा, के स्क्वायर का मान ये रहा, दोनों को बराबर रख देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी के माइनस के क्यू इजिकल्स टू एल के माइनस के एम। क्लियर। अब क्या काम करेंगे, जो के वाला टर्म है वो के वाले टर्म के पास लेकर आएंगे और इसको उधर लेकर जाएंगे। तो जब हम पी के इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के एल के हो जाएगा, और ये माइनस उधर को लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस के एम और प्लस के क्यू, प्लस के यहाँ पर आपका आ जाएगा ये प्लस के क्यू। क्लियर, बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं अगर यहां पर आपसे बात करूं तो के यहां पर भी है, यहां पर भी है। आप देख रहे हैं ना, यहां पर मैंने आपसे कहा कि के यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको यहां से आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा, पी माइनस के एल बचा इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, क्यू को पहले लिखेंगे आप, क्यू को, ठीक है, एम को बाद में लिखेंगे आप, क्यू माइनस एम। क्लियर, ये रूल होता है, पहले प्लस वाले लिखते हैं बाद में माइनस वाले लिखते हैं। अब पी माइनस एल को इसके डिवाइड में लेकर जाएंगे तो यहां से हमारा के इज इक्वल्स टू क्यू माइनस के एम डिवाइड में पी माइनस के एल इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, के का मान ही हमसे इस वाले क्वेश्चन में वो पूछ रहा था। बहुत बार पूछे गए दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तथा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 का महत्तम समापवर्तक का में से, यानी HCF का में से क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो a का मान क्या होगा, यानी a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो हमसे a का मान पूछ रहा है। दोस्तों, कैसे करना है, इसका भी आंसर हम चुटकियों में लेकर आएंगे। बहुत आसान है। करना क्या है, यहां से आप x का मान निकालेंगे, यानी x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। यानी आपको जहां कौन सी वाली इक्वेशन में a आ रहा है, यहां पर हमारा a कौन सी वाली इक्वेशन में है, माइनस के a है ये दोस्तों, 6 नहीं है, माइनस के a है। ठीक है, माइनस के a है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो वो हमसे a इस वाली इक्वेशन में आ रहा है, व्यंजक में आ रहा है, तो यहां पर हम a का मान निकालने के लिए x की जगह x का मान पुट कर देंगे -2। तो आइए करते हैं। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर करेंगे यहां पर, और -2 ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और यहां पर माइनस के a इज इक्वल टू 0, -2 का होल स्क्वायर 4, और माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के a इज इक्वल टू 0, 4 और 2 6, यानी माइनस के यानी प्लस के 6, और माइनस के a इज इक्वल टू 0, 6 उधर को जाएगा तो यहां पर हमारा माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूं, फास्ट तरीके से। क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 50 मैथमेटिक्स के होते हैं, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, तो बहुत फास्ट तरीके से आपको वहां पर सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। कहीं भी घबराना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंटली होकर के बैठना है, जैसे कि सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अच्छा दोस्तों, जरा एक मुझे ये बात बताइएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होते हैं या नहीं, आप इनको नोट करते हैं या नहीं, जरा मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलने की कोशिश करता हूं। x³ - 1
एक्स क्यूब माइनस के 1 तथा एक्स की पावर 4 तथा एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का में से बताओ। देखिए दोस्तों, हमें दो व्यंजक दिए हुए हैं और इसका में से पूछ रहा है। अरे सर, आपने तो महारत हासिल करवा दी हमें में से निकालने में। कैसे करेंगे? आप बीच में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा आपका? आपको यहाँ पर एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, सर अगर मैं इसको 1 का क्यूब कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे सर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स। शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस चीज के बारे में। माइनस आता है तो सिर्फ इसमें माइनस आएगा, इसमें सारे प्लस होंगे। इस चीज को आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको हम इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक आपकी काम नहीं कर रही है, लेकिन सर आपके पास ट्रिक है, आप ही बताएंगे हमें कैसे इसको करना है। करना ये है दोस्तों, क्या मैं इस एक्स स्क्वायर को नहीं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर और लास्ट में माइनस के एक्स स्क्वायर? हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूं, आइए करते हैं। तो दोस्तों यहां पर x की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम 2x स्क्वायर में से इस एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन यानी ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या 4 को x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के 1 आ जाएगा और माइनस के एक्स स्क्वायर को आप चलने देना है। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नजर मारें तो दोस्तों क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। ए स्क्वायर प्लस, इसको 1 का स्क्वायर में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर हमारा चल रहा है। अगर अब हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एक्स इज द राइट आंसर। यानी दोस्तों अब आपको देखना है, क्योंकि आपको में से बताना है। अब में से में क्या काम करेंगे? जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो उसको बाहर निकालेंगे आप। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, आपने देखा क्या काम किया, यहाँ से यहाँ तक आपने बना दिया इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, में से निकालना है जो यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर ये दोनों एक से आ रहा है तो यहाँ पर इसका HCF आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। दो व्यंजकों का योग, आराम से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। दो व्यंजकों का योग, दो व्यंजकों का योग तथा अंतर क्रमशः 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 5x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 10 है, उनका ले से क्या होगा? उनका ले से क्या होगा? देखिए दोस्तों, वो कह रहा है दो व्यंजकों का योग तथा अंतर क्रमशः ये और ये है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, यानी वो हमसे ले से पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, जैसे जैसे वो बता रहा है वैसे वैसे यहां पर नोट करना है। यानी मान लेते हैं कि पहला व्यंजक, यानी इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम px और इसको मान लेते हैं हम qx। दो व्यंजक दिए हुए हैं ना, तो px qx। अब कह रहा है कि दो व्यंजकों का योग, यानी ध्यान से इस बात को समझना है, px प्लस के qx इज इक्वल टू, दो व्यंजकों का योग कितना दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको यहां पर इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि तथा अंतर, यानी इन दोनों व्यंजकों का अंतर, यानी px माइनस के qx इज इक्वल टू, क्रमशः दिया हुआ है ना, पहले यानी योग ये रहा और अंतर ये रहा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 9x माइनस के 10, इक्वेशन मान लेंगे आप इसको सेकंड। क्या काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को आप माइनस कर देंगे। जब आप नहीं, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो इस qx से ये वाला qx कैंसिल हो जाएगा, px कितना हो जाएगा, 2px हो जाएगा, 2px इज इक्वल टू, आपने देखा यहां पर 5x स्क्वायर और x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9x में से एक x को माइनस करेंगे, यहां पर हमारा बचेगा प्लस के 8x,
ठीक है, माइनस के 10 माइनस के 4 कितना बचेगा, क्योंकि हम दोनों इक्वेशनों को क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशनों को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे दोस्तों, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमारा 8x बचेगा और यहाँ पर 10 और 4 होता है, यानी माइनस के 14 बचेगा हमारा। यहाँ तक तो बात सभी स्टूडेंट्स का समझ आ रही होगी, क्लियर। अब px का मान यहाँ से जैसे ही मैं निकालता हूँ तो px इज टू 6x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 14 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा px इज टू 2 ऊपर से हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 7 हमारा बचेगा और यहाँ पर डिवाइड में 2, इस 2 से ये वाला 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो px की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, px इज टू 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने px की वैल्यू निकाली। अब क्या काम करेंगे, अब हम इस वाली इक्वेशन में से, यानी इस वाली पहली वाली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारा qx का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइड में इसको नोट कर लेता हूँ, यानी px का मान px इज टू 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 7, ठीक है। तो मैं साइड में इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्लियर। और मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम माइनस करने के बाद में यहाँ से हम qx का मान निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को जैसे ही हम माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करने से देखिए होता क्या है, यहाँ से हम क्या काम करते हैं, माइनस, और ये वाला हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्लियर। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, px से हमारा px कैंसिल हो जाएगा, qx कितना हो जाएगा, 2qx हो जाएगा, क्योंकि हमें qx का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर 2qx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 4x स्क्वायर हमारा बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखें हम तो माइनस के 9x माइनस के x माइनस के 10x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो प्लस के 10 और माइनस के 4 प्लस के 6 बचेगा, क्लियर। qx इज इक्वल टू इस 2 को डिवाइड में लेकर आएगा 4, और यहाँ से आप 2 को कॉमन लेगा तो यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस के 5x प्लस के 3 बचेगा, और डिवाइड में आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, qx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने qx की वैल्यू निकाली और px की वैल्यू निकाली। अब क्या काम करेंगे, आप इसके दोनों को फैक्टर करेंगे, यानी इसके भी फैक्टर करना है, इसके भी करना है, और उसके बाद में उसका क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM, ठीक है। तो मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से, एक दफे चेक कर लेता हूँ ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। qx 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हमारा आ गया था px, यानी px हमारा आ गया था 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर साइड में यानी लिखता हूँ qx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 5x और यहाँ पर प्लस के 3 आपका आ जाएगा, क्लियर। इन दोनों को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया और इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, बस बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करी मैंने, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमने 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, यानी 7 के 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करके 4 आए। 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं माइनस करके 4 आए तो क्या हो जाएगा, 7 का 21 यानी 3x स्क्वायर प्लस के 7 माइनस के 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 3x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को बाहर निकालेंगे, 3x प्लस के 7 बचेगा हमारा, और यहाँ से हमने माइनस 1 को लिया तो 3x प्लस के 7 हमारा आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x प्लस के 7 और यहाँ पर आपका x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस के 7 डिवाइड बाई 3, एक तो आ गया माइनस के 7 डिवाइड बाई 3 और एक आ जाएगा हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक x का मान 1 आ गया है, और अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। वैसे निकालने की जरूरत नहीं, चूंकि इसकी निकालने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से हमने निकालेंगे इसका, यानी 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, यानी हमें 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं प्लस करके 5 आए। तो 2x स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस के 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका यहाँ से आपने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 2x माइनस के 3 बचा, और यहाँ से आप माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस के 3 आपका बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 को भी आप बाहर को निकालेंगे तो x माइनस 1 हमारा यहाँ पर बचेगा। क्योंकि दोस्तों अब हमें निकालना है क्या, LCM निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने देखा कि x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो LCM इज इक्वल टू x माइनस 1 आ जाएगा एक तो, ठीक है। उसके बाद में जो बचा वो इसका आंसर, यानी जो यहाँ पर बचा हुआ है दोनों, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, यानी 2x माइनस के 3 और यहाँ पर 3x प्लस के 7 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा लेंथी तो था लेकिन आसान था, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं।
सारे क्वेश्चन अगर आसान दे दिए जाए तो हर बच्चा एग्जाम को क्रैक कर जाए, हर बच्चा। टफ क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो जिसने तैयारी करी हो, अच्छे से पढ़ा हो, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा हो, तो वो उसको ईजिली कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं और यहां पर 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 45 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। देखिए दोस्तों, हमें क्या काम करना है इसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें हमें ज्ञात करनी है, जिसमें क्या 23, 35 को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चुटकियों में करना क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23, 35 तथा 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। करना कैसे है, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, 5 को माइनस कर देना है हर संख्या से, यानी 23 माइनस की 5 इज इक्वल टू आपका 18 बचेगा। ठीक है, 35 माइनस 5 इज इक्वल टू आपका बचेगा यहाँ पर 30, 41 माइनस के 5 इज इक्वल टू बचेगा 36। ठीक है, तो अब क्या करना है, 18 इज इक्वल टू, क्या मैं इस 18 को नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। 30 को क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। क्या मैं इस 36 को नहीं लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3? ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब चूंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें क्या निकालनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखा दोस्तों, हमने यहां से हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, हमने 2 को यहां पर लिख दिया, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, एचसीएफ। उसके बाद 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 3 हमने यहां पर इसका लिख दिया, यानी 3 इज इक्वल टू 2 3 द 6 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या निकाला इसमें, यानी इन तीनों का हमने यहां से एचसीएफ निकाल दिया 6, एचसीएफ निकाल दिया 6। ठीक है, बस वे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है, 6 है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन है वो भी, बस वो इसमें हमने एचसीएफ निकाला है, उसमें हम एलसीएम पर ध्यान देंगे। इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या थी, यहां पर छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसको 10 20, जिसको 10 20 30 40 50 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें बता रहा हूं मैं छोटी से छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, एचसीएफ करना है, एचसीएफ निकालना है। और इसमें क्या करना है, इसमें हमें इसका एलसीएम निकालना है, अगर चेक हमसे बोले वो वह छोटी से छोटी संख्या। तो 10 20 30 40 50, इसका आपको यहां पर एलसीएम निकाल देना है। क्या आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 यहां पर, और यहां पर आपका आ जाएगा 10, और यहां पर आपका 15, और 2 यहां पर आपका आ जाएगा ये 20, और यहां पर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं काटने की कोशिश करता हूं इसको 5 से। ठीक है, 5 ही कम 5, और 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, और 5 चौक 20, और 5 पंजे 25। ठीक है, अब फिर 2 से मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। हालांकि 2 से काट सकता था मैं इसको, लेकिन मैंने आसान कर दिया इसको। तो यहाँ पर मैं इसको काटता हूँ 2 से, तो यहाँ पर आपका 2 ही कम 2, और 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 दूनी 4, और 5 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये, 2 ही कम 2, अब यहाँ पर आपका 5, अब ये 3 से कटेगा, 3 से, तो 3, और यहाँ पर आपका 5, अब ये 5 से कटेगा, 5 ही कम 5, यानी सब में 1 1 आ गया। अब इस चीज़ को आप याद रखिए दोस्तों। अब 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20
दूनी 20 दूनी 40, 4 या 12 यानी 120, 120 पंज है। यानी जब हम 120 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 5 0 0, 5 10 का 0 से लगे 1, 5 से कम 5 और 1 6, यानी 600 आ जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम निकल जाएगा आपका 600। अब 600 में कुछ नहीं करना, जो हमारा प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है उसमें हमें इसको ऐड कर देना है, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी वह हमारी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। 600 प्लस के 7 इज इक्वल टू 607 इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। इस पूरे यानी एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।